कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ आज मैं फिर से आपके लिए एक और बहुत ही डिटेल और डीप एनालिसिस के साथ। ये एक टैरो कार्ड रीडिंग होगी और ऑरिकल भी इसमें शामिल है। इस रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है गाइस कि पूरे साल 2026 को लेके अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि आपका रिश्ता बच पाएगा या नहीं, और अगर आप किसी व्यक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो यस, ये रीडिंग आपके लिए ही है। इस रीडिंग में मैं कवर करूँगी बहुत ही डीप में, बहुत ही डिटेल में कि आपके रिश्ते में क्या होना है। 2026 के अंदर आपका रिश्ता टूटेगा या जुड़ेगा, यही हमारी रीडिंग का मेन टॉपिक रहने वाला है। अब चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपके पर्सन चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप लोग रीडिंग को सुन सकते हो, देख सकते हो। साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, आपके रिश्ते में चाहे जो भी सिचुएशन है, आप दोनों के बीच में लेस कॉन्टैक्ट है या नो कॉन्टैक्ट है, या हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या हो सकता है कि वो व्यक्ति आपके क्रश हैं, या हो सकता है कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है उनके साथ, या जैसी भी जिस भी प्रकार की स्थिति है, जीएफ पीएफ हो, सिंगल मिंगल मैरिड अनमैरिड, सभी लोग इस रीडिंग को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। बस ध्यान रहे, ये एक राशि अनुसार रीडिंग हो रही है, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, एरीज टू पाइसेस। मैंने सभी राशि वालों के लिए अलग अलग रीडिंग अपलोड किया है। आपको बस अपने पार्टनर की राशि से इस रीडिंग को देखना है, सुनना है। आपके पार्टनर की जो चंद्र राशि है, आप उससे सुन सकते हैं, आप उनकी नाम राशि से सुन सकते हैं। और अगर आपको आपके पार्टनर की राशि नहीं मालूम, तो आप उस केस में, उस स्थिति में अपनी राशि से देखेंगे। लेकिन हाँ, ज़्यादा महत्व आप अपने पार्टनर की राशि से सुनेंगे तो ही अच्छा रहेगा, मतलब ज़्यादा क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगी रीडिंग के अंदर। ध्यान रहे, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, साथ ही साथ में टाइमलेस है। पूरे साल 2026 के अंदर जब, जिस वक्त, जिस दिन भी ये रीडिंग आपके सामने आई है, यूनिवर्स, एंजल्स, परमात्मा आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, तभी ये वीडियो आपके सामने आई है। तो स्किप मत कीजिए, अंत तक ज़रूर सुनिए। एंड रीडिंग सुनने से पहले आप सभी लोग रीडिंग की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो जाइए। कनेक्ट होने के लिए आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। रीडिंग को पहली बार सुन रहे हो, मेरे चैनल को पहली बार विजिट किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा। इस कमेंट सेक्शन में जाइए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, लिंक भी इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। कर्क राशि अगर आपकी, आपके पार्टनर की है, स्पेशली अगर आपके पर्सन की राशि कर्क यानी कि कैंसर है, तो ये रीडिंग आपके लिए। चलिए जान लेते हैं कि 2026 में आपका कनेक्शन, रिश्ते में क्या चेंज आ रहा है, जुड़ेगा या टूटेगा, जिसका इंतज़ार आपको है, वो व्यक्ति आपके लाइफ में आएंगे या नहीं, क्या कुछ होना लिखा है। पहले करंट एनर्जी देखूंगी, फिर मैं आपको 2026 के बारे में भी बताऊंगी गाइस। उससे पहले अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल। कर्क राशि, कैंसर, जिनकी भी पर्सन की है, करंट एनर्जीज क्या है। रिफ्लेक्शन, प्रोजेक्शन, एंड यहाँ पर है लिमिटेशंस। ये इंसान, ये व्यक्ति डर रहे हैं किसी चीज़ को लेके। ओके, इनको पता है कि कमी इनके अंदर है, गलती इनके अंदर है, रियलिटी इनको पता है, सच का पता इनको है बहुत अच्छे तरीके से। फिर भी आपके पार्टनर ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे इनको कुछ समझ में आ ही नहीं रहा, बहुत कन्फ्यूजन में दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, या सच से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। करेंटली किसी प्रकार से फियर में है या डर में है, या मुझे ऐसा लगता है कि किसी प्रकार के बंधन में भी हो सकता है हो वो। आप दोनों के बीच में किसी प्रकार के डिफरेंसेस हो सकते हैं, और सच आपके पार्टनर को पता था कि हमारे बीच में ये सिचुएशन है और आगे जाके ये परिस्थिति बनेगी। फिर भी आपके पार्टनर ने सिचुएशन को मे भी बहुत हल्के में लिया। ये इनसे कोई भूल हुई है, कोई बड़ी भूल हुई है, और मे भी किसी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को पता है कि आपके पार्टनर से कहाँ भूल हो रही है। सच या रियलिटी इनको बहुत अच्छे से पता है, वो अवेयर है। फिर भी आपके पार्टनर जानबूझ के सिचुएशन को ठीक करने के लिए कोई भी स्टेप नहीं ले रहे, या हैंडल करने के बजाय वो निकलने की या बचने की कोशिश कर रहे, सच से भी, ट्रुथ से भी। ओके, यहाँ पर जो कार्ड आया है उसमें लिखा है ट्रांसेंडेंस, यूनिटी। मुझे ये दिखाई देता है आपकी एनर्जी में कि आप लोगों को इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में यूनियन चाहिए, हार्मनी चाहिए, बैलेंस चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। बट सेल्फ लव की कमी है, या तो आप
जो हो मे बी बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में घुल मिल गए हो और अपने इंट्यूशन की, अपने मन की आवाज़ की नहीं सुन पा रहे। क्लैरिटी आपके भीतर, आपके मन में भी मुझे नहीं दिखाई देती कर्क राशि वालों। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको अपने इंट्यूशन की सुनने की नीड है बहुत ज़्यादा। रही बात आपके पार्टनर की, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों के बीच में कहीं न कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं या इस इंसान ने आपको ट्रिगर करने की कोशिश किया है। बट ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी है, बिकॉज़ यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी का कार्ड आया है और फेमिनिन एनर्जी यही बताता है कि वो कहीं न कहीं अवेयर है। इनकी इंट्यूशन, इनकी गट फीलिंग, इनकी मन की आवाज़, सोल वॉइस, इंट्यूशन इनको ये गाइड कर रही है, इनको अब क्या स्टेप लेना है, क्या करना है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं या कोई भी डिसीज़न या बड़ा एक्शन नहीं ले रहे हैं इस वक्त, इस समय पर। रही बात आपकी, आपको मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे डिवाइन गाइडेंस मिल रहे हैं सपने में स्पेशली, क्योंकि यहाँ पर थर्ड आई की एनर्जी आई है। थर्ड आई की जागृति नज़र आती है या फिर ये दिखता है कर्क राशि वालों, उनकी अगर राशि कर्क है तो मुझे ये दिखता है कि आपको कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली पता है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, वो आपको चाहते हैं, लेकिन किसी प्रकार के बंधन में या रिस्ट्रिक्शन में है या मे बी फियर में है, जिसके चलते वो आपके लिए आगे नहीं बढ़ रहे, एक्शन नहीं ले रहे। साइन या संकेत का मिलना, अब ये एंजेलिक नंबर हो सकते हैं, फेदर्स का दिखना, किसी को सपने में फेदर दिख सकता है, सपने में एंजल का दिखना, या सपने में आपके पार्टनर आपको दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको सपने में दिखता है। टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग है आप दोनों के बीच में करंटली, ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर लैक की एनर्जी है, डाउट्स है। आप में से बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारे तरह तरह के सवाल हैं, क्वेश्चन मार्क आपके माइंड में बहुत मुझे नज़र आता है कि ये होगा, वो होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, सही समय कब आएगा, डिवाइन टाइम कब आएगी, विश कब पूरी होगी, ये इंसान मेरी लाइफ में लौटेगा या नहीं। बहुत तरह तरह के सवाल आपके माइंड में इस समय पे घूम रहे हैं, चल रहे हैं। मन शांत नहीं है, मन में एक प्रकार की बेचैनी कर्क राशि वालों मुझे आपकी नज़र आती है। रही बात आपके पार्टनर की, वो भी इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को रिलीज़ नहीं कर पा रहे, लेकिन यहाँ पर पर्ज की एनर्जी, सरेंडर के साथ ये इंसान, ये व्यक्ति इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को छोड़ना तो चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं एक प्रकार की इमोशंस का जुड़ाव, ओके, ये जो रिश्ता है, ये जो कनेक्शन है, ये इमोशनल तौर पे कह लो या सोल लेवल पे बंधा हुआ है। आप दोनों की सोल एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। ऐसे में इस रिश्ते का बिखर जाना, टूट जाना संभव नहीं है। हो सकता है कि टेम्परली कुछ समय के लिए डिस्टेंस क्रिएट हो जाए, लेकिन हमेशा के लिए रिश्ता टूटेगा ऐसा संभव नहीं है, बिकॉज यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी का कार्ड आया है एंड साथ में पर्जिंग की एनर्जी है। वो खुद भी खुश नहीं है। अगर वो ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि वो बहुत खुश है अपनी लाइफ में, एक तो वो बहुत फियर में है, दूसरा आपके पार्टनर बिल्कुल भी खुश मुझे नज़र नहीं आ रहा है। वैसा नहीं दिखता है कि आपके बिना बैठ के रो रहे हैं या बहुत बेचैन हैं, आंसू आ रहे हैं ना, लेकिन हाँ, लाइफ में चीज़ों को लेके खुश भी नहीं है। मन से सुखी होना, खुश होना, इनर सेटिस्फैक्शन होना, ये चीज़ आपके पार्टनर के भीतर मुझे नज़र नहीं आता। एंड यहाँ पर सन का कार्ड है। आपके पार्टनर इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं। करंट एनर्जी में ये निकल के आया है कि आपके पार्टनर को आपके साथ एक प्रकार का न्यू बिगिनिंग चाहिए। वो पूरे स्ट्रेंथ, पूरे करेज के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, रिश्ते को, कनेक्शन को जोड़ना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग को, ये भी मुझे नज़र आता है। और क्योंकि 2026 भी अपने आप में सूर्य का साल है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, और यहाँ पर सूर्य का कार्ड भी आया है। सूर्य प्रकाश है गाइस, सूर्य कहीं ना कहीं रोशनी है, सूर्य कहीं ना कहीं बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज को लेकर आता है, हैप्पीनेस, हार्मनी को लेकर आता है, खुशियों की एनर्जी है, जॉय एंड सक्सेस की एनर्जी, और यही इच्छा, यही आपके पार्टनर के भीतर भी मुझे आपके लिए, इस रिश्ते के लिए चलते हुए फिलहाल नज़र आ रही है। चलिए अब टैरो से भी देखेंगे कि करंट एनर्जी की तो ये बात हुई, अब 2026 में क्या एक्सपेक्टेड है। थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट, प्लीज़ मुझे गाइड करें कर्क राशि के लिए 2026 में क्या एक्सपेक्टेड है। आपको बार बार ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ तो हाइड कर रहे हैं जो आपको पता है। थर्ड आई, आपको मालूम है, आपको दिखता है, आपको चीज़ें समझ में आती हैं। ये अलग बात है कि आप बोल नहीं पा रहे या बोलते नहीं हो, क्योंकि आपको लगता है कि पहले ही रिश्ते में इतनी ब्लॉकेज है तो मेरे बोलने से कहीं और ज़्यादा ब्लॉकेज ना बन जाए। बट आपके पार्टनर जो भी कर रहे हैं, उनके इवन मैसेज टाइप करने के तरीके से, उनके हाव भाव से, उनके एक्सप्रेशन से आप पता लगा लेते हो कि कुछ तो गड़बड़ है। और ये डाउट्स का कार्ड, आपको शक होता है कि कुछ तो इस इंसान के मन में है, ये इंसान मुझे भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, ये इल्यूजन्स में डालने की कोशिश कर रहा है, या
बहाने देने की कोशिश कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर डाउट्स आपके मन में है, जिसको आप देख तो पा रहे हो या मे बी समझ पा रहे हो और देख नहीं पा रहे, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रहा है। लेट्स जस्ट सी कि 2026 में क्या है, क्या होने वाला है, इस रिश्ते की कहानी कैसी रहेगी। ओके, यहाँ पर कुछ कार्ड्स आए हैं, हम इनको लेंगे गाइस। यहाँ पर 5 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी आई है। 5 ऑफ कॉइन्स लैक की एनर्जी को बताता है गाइस। ये इंसान यही बताता है कि ये इंसान, आपके पार्टनर, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो आपके बिना अधूरापन फील कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि वो आपके बिना लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो आपकी लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहे। मे बी करियर में किसी प्रकार का डाउनफॉल आ जाए, या काम, करियर, बिजनेस, व्यापार, वहाँ पर कुछ ना कुछ ब्लॉकेज बनेगी। या आपके पार्टनर को ये फील होगा कि मैं बहुत अधूरा फील कर रहा, मैं अंदर से खाली फील कर रहा हूँ, मुझे इस चीज़ की रिकवरी चाहिए, मुझे इस चीज़ की हीलिंग चाहिए। ओके, मुझे चीज़ों को ठीक करना है, मुझे नीड है उसकी। आपके पार्टनर बार बार ये कह रहे हैं कि आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत है, उनको आपकी नीड है। वो आपके बिना लाइफ में आगे बढ़ तो रहे हैं, लेकिन उनको सिचुएशन के अंदर क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही। ओके, और वो इस सिचुएशन के अंदर बड़ा बदलाव, बड़ा चेंज भी लेकर आना चाहते हैं। साल शुरू होते ही अगर आपको एंजल नंबर 555 बहुत दिखता है, या 5 नंबर से आपके पार्टनर का कनेक्शन है, तो भी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि रिश्ते में, कनेक्शन में बड़ा बदलाव आएगा। जो इंसान, जो व्यक्ति आपको छोड़ कर गया है, वही इंसान आपकी लाइफ में वापस आएगा, रिश्ता जुड़ेगा गाइस। ओके, देन यहाँ पर ये दोनों कार्ड है, मजिशियन के साथ हर्मिट। मजिशियन एंड हर्मिट यही बताता है कि आपके पार्टनर जो है ना, वो जो चाहते हैं वही क्रिएट करेंगे। और यहाँ पर इन्फिनिटी सिंबल भी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन टूटेगा नहीं। उल्टा आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है। ओके, इस व्यक्ति की मैच्योरिटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है मुझे। वो बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं, चौबीसों घंटा इस इंसान के माइंड में आप हो। 2026 में ना आपके पार्टनर ने आपको जितना सोचा है, मे बी आप हो सकता है कि मार्च में देखो, या हो सकता है कि 2026 के एंड तक देखो इस वीडियो को, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंच जाएंगे। अगर आप जनवरी में भी देख रहे हो तो भी गाइस, इस इंसान ने बहुत सोचा है आपको, और बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे 2026 में। आप इनके माइंड से, इनके मन से नहीं निकल पा रहे। सबकॉन्शियसली ये इंसान, ये व्यक्ति आपको ही मैनिफेस्ट करने में लगे हैं, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। ओके, चलिए और भी कार्ड्स लेते हैं। आपका रिश्ता टूटेगा या जुड़ेगा? यहाँ पर 7 नंबर की दो एनर्जीज आई हुई विथ किंग ऑफ कॉइन्स। यहीं से हमें हमारा आंसर मिल गया है। आपके पार्टनर आपके लिए कोई बड़ा बोल्ड स्टेप या डिसीजन लेने वाले हैं। एंड यहाँ पर दो 7 नंबर के कार्ड्स हैं। जुलाई के महीने में कुछ खास होगा, कुछ स्पेशल होगा, कुछ बड़ा होगा, आप ये मान के चलिए। आपके पार्टनर वैसे तो बहुत ज़िद्दी मुझे दिखाई दे रहे 2026 में। इनके अंदर एक प्रकार की ज़िद है आपको पाने की, आपके साथ कनेक्शन में स्टेबल होने की। आपकी नीड है, आपकी ज़रूरत है, आपके लिए ज़िद भी नज़र आ रही है, और कंफर्ट जोन छोड़ने को तैयार भी हैं। कुछ ना कुछ स्ट्रगल, मेहनत करना, स्ट्रगल करना, कनेक्शन के ऊपर वर्क करना, सिचुएशन को फेस करना, ना कि उससे भाग जाना। यहाँ पर फेस करने वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही, दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा है, एक प्रकार का जिद, कि मुझे ठीक करना है सब कुछ, क्योंकि मेरे माइंड से ये सिचुएशन, ये स्थिति, ये इंसान, ये व्यक्ति नहीं निकल पा रहा, और मुझे इसकी नीड भी है वाकई में। तो ये भी सिचुएशन मुझे नज़र आती है। देन यहाँ पर दो 7 नंबर का कार्ड है, तो एंजल नंबर 777 हो सकता है कि आपको बहुत दिखे, या 7 नंबर से आपके पार्टनर का कोई खास लगाव या जुड़ाव हो, इसके भी चांसेस है। तो भी आप इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करिए। अगर नहीं भी है ना, तो भी ये कलेक्टिव लेवल की रीडिंग हो रही है। आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि आप लोगों का कनेक्शन या रिश्ता राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। ओके, एंड यहाँ देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कमिटमेंट मिल जाएगी, और ऑलरेडी अगर मैरिड हैं आप इनके साथ, या मे बी एक्स्ट्रा मैरिटल है, तो भी ऐसा लगता है कि आपका कनेक्शन, आपका रिश्ता स्टेबल हो रहा है। आपके पार्टनर आपका बहुत ख्याल रख रहे हैं, बहुत पूछताछ करना, बहुत हाल चाल पूछना, क्योंकि उनको आपकी कदर हो रही है, उनको आपकी अब नीड है। ओके, और कम्युनिकेशन में ब्लॉकेज है तो बातचीत भी होगी गाइस। रिश्ता या कनेक्शन बहुत ही ग्रो कर रहा है, आपका आगे बढ़ रहा है, इसकी भी संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। तो 2025 में अगर रिश्ता टूटने के फेज़ में था, या ऑलमोस्ट सेपरेशन हो गया है, या नो कॉन्टैक्ट में हो, ब्लॉक्ड सिचुएशन है, नो कम्युनिकेशन, लेस कॉन्टैक्ट है, तो 26 में उसकी इम्प्रूवमेंट, उसकी रिकवरी आप
नोटिस करेंगे, देखने वाले हो। क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। हम जल्दी से देखेंगे कि एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं, एंजल्स क्या बता रहे हैं आपके कनेक्शन के लिए, स्पेशली 2026 को लेके, इस पूरे साल को लेके। हैंग्ड मैन विथ हाई प्रीस्टेस। एंजल्स ये कह रहे हैं कि सबकी इंटेंशन आपके रिश्ते के लिए, आपके कनेक्शन के लिए प्योर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जितना ज़्यादा सीक्रेटिव रहेंगे, जितना ज़्यादा इंट्यूशन के ऊपर फोकस करेंगे, उतना अच्छा है। बिकॉज आपके लिए यहाँ भी आप देखेंगे थर्ड आई का कार्ड आया था। जो चीज़ें आपको अपने दो आँखों से नहीं दिखती ना, वो चीज़ें आपको अपने मन की आँखों से देखनी है। बेसिकली आपकी एंजल्स ये कह रहे हैं कि आपके पास इतनी इंट्यूशन है, उन्होंने आपको इतनी इंट्यूशन प्रोवाइड करी है कि आप सिचुएशन को देख पाएँ, समझ पाएँ और उसको ठीक कर पाएँ। आप कहीं ना कहीं अपने आप में एक प्रकार से हीलर हो। बहुत सारे लोग तो खुद ही टैरो कार्ड रीडर हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं या सुन रहे हैं। एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि दूसरों के ऊपर विश्वास ना करें, अपने इंट्यूशन से काम लें, अपने मन से पूछिए, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। 2026 में रिश्ता या कनेक्शन आगे बढ़ेगा। अगर स्टकनेस वाली स्थिति है या आपको लगता है कि आप स्टक गए हो, आप स्टक हो गए हो, आप उलझ गए हो, तो आप उससे निकल जाएंगे। लेकिन हाँ, ये तब होगा जब आप अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे और अपनी एनर्जी को, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा नीड है। बिकॉज नज़र, दोष, इविल आई है आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में। ओवरऑल ये आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं 2026 को लेके। कर्क राशि वालों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। रीडिंग पसंद आई, अगर रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएंगे। एंड शेयर कर सकते हो किसी के भी साथ जिनकी भी राशि कर्क है, कैंसर है, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए आप सभी लोग। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।